फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम फायर एंड आइस पोयम की एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकेंड पोयम है जो कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर में ही है, मतलब अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बाद दी गई है। ठीक है, तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये फायर एंड आइस है पोयम का नाम और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है। अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पॉइंट लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है यानी हमारी अर्थ है वो फायर में एंड हो जाएगी, यानी कि आग में एंड हो जाएगी, जल के पूरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो आइस में एंड होगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत सारी बर्फ़ आ जाएगी और उससे आइस की वजह से, इतनी ठंड की वजह से जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, उन्होंने क्या किया है ना, फायर को किसी ह्यूमन फीलिंग से कंपेयर किया है। ठीक है, किसी ह्यूमन के किसी इमोशन से कंपेयर किया है और आइस को भी ह्यूमन के किसी इमोशन से कंपेयर किया है। तो पॉइंट ने फायर को किस इमोशन से कंपेयर किया है, डिज़ायर से। डिज़ायर मतलब किसी भी चीज़ को पाने की चाहत। ठीक है, उसके प्रति ना ग्रीड, उसे पाना है मतलब पाना है। ठीक है, तो डिज़ायर। तो पॉइंट कहते हैं कि अब आज तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर को लेके, तो मैं तो उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो फायर में ख़त्म होगी। फायर मतलब डिज़ायर। ठीक है, फायर का मतलब यहाँ पे फायर को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, डिज़ायर से। लोगों की जो ये चीज़ों को पाने की जो ये चाहत है, जो उनका ग्रीड है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और यही रीज़न होगा जिससे हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, पूरी एंड हो जाएगी, अर्थ का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो पॉइंट ऐसा ही कहते हैं कि जो भी आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं उनका साथ दूंगा जो ये कहते हैं कि अर्थ जो है वो फायर में ख़त्म होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि उन्होंने आइस को किससे कंपेयर किया है। आगे लिखा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, पेरिस का मतलब होता है डाई। ठीक है, तो पेरिस का मतलब होता है डाई। कि अगर वो कहते हैं कि अगर अर्थ को दोबारा से मरने का मौका मिले, यानी कि अर्थ को दोबारा से डिस्ट्रॉय होने का मौका मिले, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो मैं ये कहूँगा कि मैं जितना हेट को जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जितना हेट को जानता हूँ, जितना भी हेट्रेड यानी कि जो नफ़रत की भावना होती है इसके बारे में जानता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि जो आइस है ना वो डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। यानी कि पॉइंट ने आइस को किस इमोशन से कंपेयर किया है, हेट की, हेट्रेड की इमोशन से कंपेयर किया है, नफ़रत से कंपेयर किया है। और पॉइंट कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक नफ़रत के बारे में जानता हूँ तो आइस जो है ना वो सबसे मतलब बहुत ही ग्रेट और बहुत ही सफिशिएंट है इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। पॉइंट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ का एंड होगा फायर में, और लेकिन कुछ लोग कहते हैं अर्थ का एंड होगा आइस से। ठीक है, अब पॉइंट ने यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर किया है, डिज़ायर से। लोगों को जो चीज़ों को पाने की चाहत है, उसकी ग्रीड है, उससे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा अब दिखती है पैसों में। लोग पैसे को पाने की बहुत डिज़ायर रखते हैं। तो पॉइंट कहते हैं कि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ायर से जो अर्थ है उसका बिल्कुल नाश हो जाएगा, यानी कि फायर से अर्थ का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर अर्थ को 2 बार मरने का मौका मिले, यानी कि उसको एक चांस और मिले डिस्ट्रॉय होने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेट्रेड से अच्छा ऑप्शन कोई होगा ही नहीं।
यानी आइस में ये जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पोएट हमें इस पोएम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय क्या चीज़ें कर सकती हैं, डिज़ायर, लोग जो इतना पाने की चाहत रखते हैं वो, और हेट्रेड, नफ़रत हो सकती है किसी भी कास्ट के प्रति, रिलीजन के प्रति और कलर के लिए, ठीक है। तो ये नफ़रत, ये दोनों ही चीज़ें हमारी अर्थ को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर हमें अपनी अर्थ को सेव करके रखना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम से हमें ये मैसेज देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पोएम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था राइमिंग स्कीम कैसे चेक करते हैं। जैसे यहाँ फायर लिखा है तो फायर को हम ए नाम देंगे। अब फायर जैसा साउंड ना किस वर्ड में आ रहा है, पढ़ते हैं। आइस नहीं आ रहा, यहाँ पे डिज़ायर हाँ इसमें आ रहा है तो इसका नाम भी ए दे देंगे। फिर ये फायर हाँ सेम है तो इसका नाम भी ए दे देंगे। अब सेकंड स्टेंजा देखिए, इसमें क्या है, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। तो कहीं पे भी फायर वाला साउंड नहीं आ रहा, तो बस जिसमें फायर वाला साउंड आ रहा है उसमें हमने ए नाम दे दिया। अब ये देखिए दूसरा वर्ड है आइस, इसको आप बी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आइस के साउंड वाला जो वर्ड होगा ना, आप उसका भी बी नाम देंगे। जैसे ये है ट्वाइस तो ये भी बी हो गया, और फिर ये आइस है ये भी बी हो गया, फिर ये सफाइस है तो ये भी बी हो गया। इनमें सेम साउंड आ रहा है। अब क्या बचा, हेट को आप सी नाम दे दीजिए, ठीक है। और हेट से कौन सा सेम साउंड से मैच कर रहा है, तो ये है ग्रेट, हेट ग्रेट, सेम साउंड आ रही है ना, तो इसमें आप सी लिख देंगे। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी बी सी बी सी बी, ये होगी इस पोएम की राइमिंग स्कीम, ठीक है। आई होप आपको राइमिंग स्कीम भी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।